फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस और स्ट्रैटेजीज देती है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को समझते हैं और अपने गोल्स के लिए एक स्ट्रक्चर रोडमैप बनाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन गोल ये होता है कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रतन और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। यहाँ पे मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मूल कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिस्टमेटिकली मैनेज करें ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर सके। यह प्लानिंग आपके फाइनेंशियल हेल्थ को इवेल्युएट करते हुए आपके एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर नीड्स को बैलेंस करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है गोल सेटिंग्स। गोल्स का डेफिनेशन आपके पर्सनल और फाइनेंशियल सिचुएशन पर बेस होता है। जैसे कि आपका गोल हो सकता है अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन फंड क्रिएट करना, अपने रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट सेविंग एक्यूमुलेट करना, आपके घर का लोन जल्दी चुकता करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। फाइनेंशियल प्लानिंग का एम होता है कि आप अपने गोल्स को रियलिस्टिक तरीके से अचीव कर सके और इस प्रोसेस में आपको अपनी करंट सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्ट वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और गोल अकम्प्लिशमेंट है। यह प्रोसेस आपको अपनी फाइनेंशियल गोल्स को स्ट्रैटेजिकली अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड देता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आप अपने सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं और अपने लाइफ गोल्स को बेटर कर सकते हैं। चलिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यह स्टेप आपको अपने फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने में मदद करता है। आपको अपने करंट इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, डेट और एसेट्स को असेस करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको इस स्टेप में कंसिडर करनी चाहिए। पहला है इनकम। आपका टोटल मंथली और ईयरली इनकम क्या है? यह सैलरी से लेकर किसी भी अदर सोर्सेस ऑफ इनकम तक हो सकता है। सेकेंड है एक्सपेंसेस। आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या है? ये रेंट, ग्रोसरीज, लोन पेमेंट, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। एसेट्स। आपके पास करंटली कौन से एसेट्स है? यह आपके घर, कार, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को लेकर हो सकता है। लास्ट है लायबिलिटीज़। आपके ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज़ है? ये डेट जैसे होम लोन्स, कार लोन्स, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स एक्सेट्रा को इंक्लूड करता है। इस इवैल्यूएशन से आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशन का क्लियर पिक्चर मिलता है। जब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझते हैं तब आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने गोल्स को डिफाइन करना होगा। आपके गोल्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है शॉर्ट टर्म गोल्स। यह गोल्स वो होते हैं जो आप 1-2 सालों के अंदर अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि वेकेशन के लिए सेविंग्स, इमरजेंसी फंड या किसी इंपॉर्टेंट परचेस के लिए सेविंग्स। दूसरा है लॉन्ग टर्म गोल्स। ये वो गोल्स होते हैं जो 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम में अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, अपने बच्चों के लिए कॉलेज फंड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। जब आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं तब आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको किस गोल के लिए कितनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एक सिंपल सेविंग्स प्लान नहीं होता। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें आपको डिफरेंट एस्पेक्ट को एड्रेस करना पड़ता है। एक बार जब आप अपने गोल्स को डिफाइन कर लेते हैं तब आपको उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। यह स्ट्रैटेजी आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्स, इनकम और एसेट्स को देखते हुए होनी चाहिए। यह स्टेप्स कुछ इस तरह से होते हैं। बजटिंग। बजटिंग एक फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है। अगर आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं करेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव करने में काफ़ी मुश्किल महसूस करेंगे। बजटिंग से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आप कहाँ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और कहाँ आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं।
बजटिंग एक ऐसा एसेंशियल स्टेप है जिसमें आप अपने मंथली इनकम को देखकर एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हैं। यह आपको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को क्रिएट करने में मदद करता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अपने सेविंग्स को ग्रो करने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी होता है। आपको डिसाइड करना होता है कि किस एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करना है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब है अपने इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करना। यह स्टेप्स आपको इंश्योर करता है कि आप अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस कवर करते हुए अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मंथली इनकम का एक हिस्सा आपके बेसिक एक्सपेंसेस में जाता है तो उसके बाद का हिस्सा आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए अलोकेट करना होगा। यह डिसिप्लिन अप्रोच लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या सडन एक्सपेंसेस को कवर कर सके। इमरजेंसी फंड में कितना अमाउंट रखना चाहिए? आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 3 से 6 मंथ का लिविंग एक्सपेंसेस होना चाहिए। यह आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड देता है। इमरजेंसी फंड को कहाँ रखें? इमरजेंसी फंड को लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए, जैसे सेविंग्स अकाउंट्स या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में। यह आपको आसानी से एक्सेस और विड्रॉ की फैसिलिटी देता है जब आपको इमीडिएट कैश की ज़रूरत हो। ये जानते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का प्राइमरी गोल है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए अपने सेविंग्स को ग्रो करना। इन्वेस्टमेंट का प्लान आपके रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स और टाइम हॉरिजन पर डिपेंड करता है। आपको अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को अलोकेट करना होगा। यह डिसाइड करते वक्त आपको अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन को कंसिडर करना ज़रूरी है। रिस्क टॉलरेंस में आपको यह समझना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको लो रिस्क स्टेबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना होगा, जैसे बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप स्टॉक्स, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसेट लोकेशन आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है और रिस्क को मैनेज करता है। आप अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कैश इक्विवेलेंट में अलोकेट करते हैं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट हो सके। एसेट लोकेशन का कॉन्सेप्ट यह है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे कि स्टॉक्स। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। ये उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं और रिस्क उठाना जानते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन भी पा सकते हैं। दूसरा है बॉन्ड्स, लो रिस्क स्टेबल रिटर्न। ये उन इन्वेस्टर के लिए है जो स्टेबल रिटर्न चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते। तीसरा है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स और बॉन्ड्स को कंबाइन करता है। ये बिगिनर इन्वेस्टर के लिए अच्छा ऑप्शन होता है। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक रिलायबल सोर्स हो सकता है। यह आपको रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन भी दे सकता है। एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, इसको बोलते हैं ETFs। यह म्यूचुअल फंड्स की तरह होती है लेकिन स्टॉक्स की तरह ट्रेड होती है। ये इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन और लो फीस ऑफर करते हैं। आपको अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करते हुए उन्हें अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग अलोकेट करना होगा। इससे आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं टैक्स प्लानिंग के बारे में। टैक्स प्लानिंग का मेन गोल ये है कि आप अपने इनकम पर टैक्सेस मिनिमाइज कर सके ताकि आप ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सके। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को टैक्स इफिशिएंट तरीके से मैनेज करना होता है। टैक्स प्लानिंग सिर्फ डिडक्शन और एग्जम्पशन तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि यह आपको अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करते हुए टैक्सेस मिनिमाइज करने में मदद करता है। यह स्ट्रैटेजीज अपने पोर्टफोलियो को टैक्स इफिशिएंट बनाने के लिए ज़रूरी है। इसमें 2 टाइप्स है, टैक्स डिफर्ड इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट। टैक्स डिफरल एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट पर इमीडिएट टैक्सेस नहीं देते, बल्कि जब आप विड्रॉ करते हैं तब टैक्स लगता है। यह स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को एक्सेलरेट करती है क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने का टाइम देते हैं, जैसे कि PPF, NPS और EPF।
टैक्स डिफर्ड होती है। इसका मतलब है कि आप इन इन्वेस्टमेंट पर टैक्स नहीं देते जब तक आप उन्हें विड्रॉ नहीं करते। आप जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उस पर सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलती है। टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो आपको टैक्स फ्री रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जनरली लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए होते हैं। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सुटेबल है। आपको इसमें टैक्स डिडक्शन भी मिलती है और रिटर्न्स भी टैक्स फ्री होते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से इशू होती है। इनके रिटर्न्स कम्प्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। आपको अपने इनकम और एक्सपेंसेस को देखते हुए सेक्शन 80C, सेक्शन 80D और सेक्शन 80G जैसे टैक्स सेविंग ऑप्शन का फ़ायदा उठाना चाहिए। यह आपको टैक्स डिडक्शन और एग्जम्पशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए जानते हैं कैपिटल गेन टैक्स प्लानिंग के बारे में। कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स है जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बेचने पर लगता है। आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। इसमें भी दो टाइप्स है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और सेकेंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप एक साल के अंदर कोई एसेट बेचते हैं तो उस पर 15% टैक्स लगता है, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। और अगर आप एसेट को एक साल से ज़्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो 10% तक होता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से प्लान करना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मिले और टैक्स इफिशिएंट अपने वेल्थ को ग्रो करे। अब आते हैं इंश्योरेंस प्लानिंग के ऊपर। इंश्योरेंस एक ज़रूरी एलिमेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। ये आपके और आपके फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करता है। इंश्योरेंस प्लानिंग के थ्रू आप अपने और अपने फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं जब कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो। इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप फैमिली के प्राइमरी ब्रेड विंटर है यानी कि घर के मुखिया है तो लाइफ इंश्योरेंस आपके फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है। लाइफ टाइम इंश्योरेंस ये अफोर्डेबल और सिंपल पॉलिसी होती है जिसमें फिक्स कवरेज अमाउंट दिया जाता है। होल लाइफ इंश्योरेंस ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है जिसमें लाइफ कवरेज के साथ सेविंग कंपोनेंट भी होता है। हेल्थ इंश्योरेंस यह आपको मेडिकल इमरजेंसी से बचाता है। अगर आपके पास हेल्थ कवरेज है तो हॉस्पिटल बिल्स आपके फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनेंगे। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, अगर आप वर्क करते वक्त किसी एक्सीडेंट या इलनेस से डिसेबल हो जाते हैं तो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस आपको इनकम रिप्लेसमेंट देता है। चलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की एडवांस स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। हर फाइनेंशियल प्लानर का फोकस गोल सेटिंग पर होता है। आपके गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आप किस स्ट्रैटेजी के साथ अपने रिसोर्स को एलोकेट करेंगे। अपने गोल्स को स्मार्ट बनाना एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है। जैसे कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए 50 लाख एक्यूमुलेट करना है और मैं 10 सालों में ये गोल अचीव करना चाहता हूँ। कुछ गोल्स ज़रूरी होते हैं जैसे इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस, इन्हें सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन के लिए अदर गोल्स को टारगेट करें। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो रिस्क को मैनेज करती है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वेरियस एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि अगर एक एसेट परफॉर्म नहीं करता तो दूसरा एसेट कॉम्पेंसेट कर सके। यह स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को सस्टेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो इक्विटी फंड्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल इस्टेट एक ऐसा एसेट है जो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। यह इन्फ्लेशन से हेज भी करता है। गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यह आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, स्पेशली इन्फ्लेशन के टाइम पर। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप फिक्स अमाउंट को रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट कंडीशन कैसी भी हो। इस स्ट्रैटेजी का मेन बेनिफिट ये है कि ये मार्केट वोलेटिलिटी से बचाता है और आपको एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन अप्रोच प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हर मंथ 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो अगर मार्केट गिरता है आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं। अगर मार्केट बढ़ता है तो आप कंपैरेटिवली कम यूनिट्स खरीदेंगे। इससे आप अपने रिस्क को एवरेज कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव करते हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर
लाइफ ट्रांजिशन। हर इंडिविजुअल का एक अपना स्पेसिफिक गोल होता है। आपको अपने पर्सनल गोल को अच्छे से प्लान करना होगा ताकि आप उन्हें इफ़िशिएंटली अचीव कर सकें। बच्चों की एजुकेशन एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंस होती है जो काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है तो आपको अर्ली स्टार्ट करना होगा और इन्फ्लेशन को फैक्टर में रखते हुए सेविंग्स करनी होगी। आप एजुकेशन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स जैसे सुकन्या समृद्धि योजना या एजुकेशन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाइंग अ हाउस, घर खरीदना एक बड़ा फाइनेंशियल गोल है। आपको इसके लिए स्ट्रक्चर फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा जिसमें डाउन पेमेंट, होम लोन रीपेमेंट और अदर एक्सपेंसेस को मैनेज करना होगा। अगर आपको घर के लिए लोन लेना है तो आपको ईएमआई कैलकुलेशन और टैक्स बेनिफिट्स को समझना होगा। लाइफ में कई फेजेस होते हैं जैसे मैरिज, करियर चेंज या रीलोकेशन जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको अपने गोल्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हुए प्लानिंग करनी होगी। मैरिज के बाद आपको अपने जॉइंट फाइनेंस को मैनेज करना पड़ता है। आपको दोनों पार्टनर्स के इनकम, एक्सपेंसेस और गोल्स को अलाइन करते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। इसके लिए एक जॉइंट बजट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप अपने करियर में कोई मेजर ट्रांजिशन करते हैं जैसे जॉब स्विच, तो आपको अपने फाइनेंशियल प्लान को अपडेट करना होगा। ये पीरियड फाइनेंशियली अनसर्टेन हो सकता है, इसलिए इमरजेंसी फंड और कैश फ्लो मैनेजमेंट पर फोकस ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो टाइम के साथ चेंज होता है। आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करना चाहिए जब भी आपकी इनकम, गोल्स या फैमिली सिचुएशन में कोई चेंजेस हो। अगर आपका गोल अचीव हो गया हो तो आपको अपना नेक्स्ट गोल डिफाइन करना होगा। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदल गई हो तो आपको अपनी एसेट एलोकेशन और बजट एडजस्ट करना होगा। आपको अपने इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को देखना होगा और अगर ज़रूरत हो तो उन्हें रीबैलेंस करना होगा। रिटायरमेंट प्लानिंग काफ़ी लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। यह प्लानिंग अपने फ्यूचर लाइफस्टाइल को फाइनेंस करने के लिए होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको अपने एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज, लाइफस्टाइल और इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। जब आप अपनी जॉब से रिटायर हो जाते तो आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपको अपने रिटायरमेंट नीड्स को एस्टिमेट करते हुए लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान बनाना होगा। रिटायरमेंट के लिए आपको अपने सेविंग्स को एनपीएस, ईपीएफ और पीपीएफ जैसे टैक्स इफिशिएंट रिटायरमेंट अकाउंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। यह आपको सिक्योर रिटायरमेंट के लिए स्टेडी रिटर्न्स देंगे। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स आपके रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का मेन कंपोनेंट हो सकता है। आपको इन एसेट को टाइम के साथ रीबैलेंस करना होगा ताकि आप अपने रिटायरमेंट के गोल्स को अचीव कर सकें। फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंटिन्यूअस और इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। अगर आप अपनी लाइफ के हर फेज को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको बजटिंग, इन्वेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग जैसे कंपोनेंट को केयरफुली मैनेज करना होगा। यह प्रोसेस आपको अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करने में मदद करेगा, चाहे आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग कर रहे हो या अपनी रिटायरमेंट के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन अप्रोच देता है जिससे आप अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेशन तक लिमिटेड नहीं होता। आपके बिहेवियर पैटर्न्स भी आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब मार्केट गिरता है तो कई बार इन्वेस्टर्स पैनिक में आके अपने इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। एक गलत अप्रोच है। आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना होगा और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को इग्नोर करना होगा। सेविंग्स डिसिप्लिन भी एसेंशियल है। अगर आप मंथली बेसिस पे अपने सेविंग्स को कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास टाइम होगा और आपका मनी कंपाउंडिंग से ग्रो करेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग हर फेज में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोवाइड करता है। यह आपको फाइनेंशियल गोल्स को सिस्टमेटिकली अचीव करने का क्लियर रोड मैप देता है। चाहे आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए सेविंग्स कर रहे हो, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो या वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। फाइनेंशियल प्लानिंग जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सिस्टमेटिकली अचीव कर सकते हैं। यह आपको अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन को समझने, गोल्स को डिफाइन करने और अपने रिसोर्स को इफिशिएंट अलोकेट करने में मदद करता है। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए।
इसके थ्रू आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए और अपने लाइफ में चेंजेस लाइए और अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं। इसी तरीके के ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमें फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम ऐसे ऑडियो बुक समरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम रतन, साइनिंग ऑफ।